हाँ जी, नमस्कार, राम राम सभी को। आज आप जैसा कि देख रहे हैं, हाँ 2-4 दिन लेट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा क्लास अपनी थोड़ी बीच में तो आ नहीं पाई। अभी भी देखो अपने पास क्या लिखा है, जैसे 11 टॉपिक और 11 क्लास। आपके पास है 11 टॉपिक, हालांकि आप पहले मैंने सारा करवा रखा है, पर फिर भी आपको ना 11 टॉपिक की 11 क्लासेस यहाँ मिल जाएगी। आज अपनी ये रहेगी पहली क्लास। पहली क्लास आप जैसा देख रहे हो, हेडिंग रहेगी लाभ और हानि। लाभ और हानि की रहेगी पहली क्लास। इसके बाद अपने क्या करेंगे कि 3 से 4 टॉपिक हो जाएंगे या 4-5 टॉपिक हो जाएंगे, फिर अपने ले आएंगे बीच में मैराथन। ठीक है, एक बार आप सेशन को ना थोड़ा शेयर कर देना और मैं क्लास कर रहा हूँ स्टार्ट अब। ठीक है, जैसे लाभ और हानि आप सब जानते हो। अभी लाभ और हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अभी ये छोटी छोटी बातों में अपने टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि लाभ किसे कहते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है। इतना तो मैं मानता हूं कि अब सबकी तैयारी होगी, है ना। अभी लिखा एक घड़ी को 1260 रुपए में खरीद कर, खरीदने को आपको पता है ना, हम सब जानते हैं क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। 1197 में बेचने, बेचने को क्या कहते हैं आप जानते हो, जैसे कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। हानि प्रतिशत कितना है, हानि का प्रतिशत बताना। भी देखो भी आप सब जानते हो, लाभ या हानि, अगर क्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो, यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा, विक्रय मूल्य कम, तो इस कंडीशन के अंदर हमेशा क्या होती है, हानि। क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज्यादा हो, तब इस कंडीशन में हमेशा होता है लाभ। अब यहां पर देखो भी अपने को पूछा है लॉस। क्या पूछा है, लॉस। अब इसका मीन्स देखो भी, इसका मीन्स क्या है, क्रय मूल्य तो देखो भी क्या है, ज्यादा है। क्रय मूल्य क्या है, ज्यादा, 1200 कितना है, 60, और विक्रय मूल्य कितना है, कम, 1197। कहने का मीन्स ये हुआ भी 63 रुपए का लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया, 63। बिल्कुल छोटे, बिल्कुल आसान लेवल लेकर चलेंगे, धीरे 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 लेवल को आपको पता है बढ़ाते जाएंगे। लॉस कितने हो गए, 63 रुपया हो गए। ठीक है सर जी, आगा चलो। लाभ या जो हानि होती है ना, लाभ या जो हानि होती है वो हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। गुणा में आ जाएगा 100, गुणा में कितना आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कट गई, 63 एक कम 63, और 63 गुणा कितना होता है 126, और 2 5 कितना होता है 10। ये लो भाई, आप अपने आंसर चेक करो, मैच करो। 5% इसका राइट आंसर है। 5% क्या रहेगा इसका राइट आंसर, बताओ भी। पहला प्रश्न समझ आया क्या, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। बाकी आपने क्लासेस देखी है वो तो जानते ही हैं, नहीं देखी जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो एक तो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमने फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ अभी 2 एग्जाम हुए हमारे मैथमेटिक्स की क्लास के, बाकी तो हमारा रिजल्ट ओवरऑल बढ़िया ही रहा है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर हमारा 100% रिजल्ट रहा है, 100%। सारे हूबहू क्वेश्चन वहीं से छपे थे, यूट्यूब पर उसकी वीडियो पड़ी है। फिर पटवार का पेपर हुआ, उसका भी हमने प्रूफ डाल दिया था कि देखो, इस बार स्क्रीनशॉट भी डाले थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको पता ही होगा, तो क्लास को थोड़ा शेयर करते रहना साथ साथ। ठीक है, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये देखो भी अब क्वेश्चन। ठीक है, अब आप क्वेश्चनों को देखते जाना भाई। इधर से करते हैं लोग। क्या लिखा, एक कुर्सी को 1080 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की क्या होती है, हानि होती है। यदि इस कुर्सी को कितने में बेचें, कितने में बेचें कि 10% का लाभ हो। देखो भी, अगर इतने में बेचने पर, इतने में बेचा है, देखो भी इतने रुपए में बेचने पर, बेचने का मीन्स क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग मीन्स विक्रय मूल्य होगा। भाई इतना मैं बेच दी और फिर भी बिना घाटो लाद दो। ठीक है सर जी, लाभ या हानि, लाभ या क्या होता है, हानि। लाभ या हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। यहाँ विक्रय मूल्य है, यहाँ क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, और कितने परसेंट लाभ पर। पहला टाइप का प्रश्न देखा, अब ध्यान रखना आपको क्या कहा, इस क्लास के अंदर हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा। 1080 रुपए में बेचा है, 1080 रुपए में तो क्या है, बेचा है 1080 रुपए में। 10% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है, 10% का हुआ है। तो इसका मीन्स अगर मैं 100 में से 10 कम कर दूं तो इसका मीन्स कितने का हो गया, 90% की बात हो गई। किसकी बात होगी, 90% किसके बराबर है, 1080 के बराबर है। किसके बराबर है, 1080 के। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा,
1080 बटा में 90 गुणा में कितने परसेंट का लाभ करना है, 10% का, मीन्स कितना हो गया 100। कितना हो गया 100। देखो भी 0 से 0 तो कट गई, ये आ गया 12। कितना आ गया 12। कितना आ गया भाई 12। तो 1200 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 12 नहीं में 108 होता है, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो मेरे ख्याल से बात समझ आएगी कि वो कहता है कि 1080 में बेचने पर तो 10% की हानि हुई है, 1080 में बेचा है फिर भी इतने की क्या हो गई, हानि हो गई। और वो कह रहा है उसको कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। अब इतने में बेचने पर तो घाटा हुआ है भाई, 1080 रुपया में बेची फिर भी लाग गयो घाटो, फिर भी के लाग गयो घाटो। अब अपना कमाना 10% लाभ, 10% लाभ कमानो है तो भाई 10% लाभ का मीन्स हो गया गुणा 100। गुणा क्या कर दो 100। इतनी बात बताओ भी समझ आई के हाँ या ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 1200। आंसर क्या हो जाएगा 1200। बात समझ आई कि कोनी आई था समझ में, तो देख लो। अगर यहाँ अगर प्रश्न पूछा जाए तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि 10% का, अच्छा भाई सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 10% का लाभ हो रहा है अभी, 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है 110। माई मिस्टेक भाई, 10% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो 100 रुपए की चीज 110 में बेचेगा ना तो 110 से गुणा करेंगे तो 12 11 कितना होता है 132, 1320 आएगा अभी। कितना आएगा 1320 इसका राइट आंसर आएगा ना, क्योंकि 11 दूना 22 और 11 दूना 22 और 1 11 एकम 11, 11 और 2 13। ये लो समझ आया क्या हाँ या ना। देखो जितना बेचा है वो आ गया बट्टा में। अब 10% का लाभ हुआ है, 100 के पीछे 10, जैसे 100 के पीछे घाटा हुआ तो 90 लिखा, 100 नहीं लिखेंगे ना, 10% तो लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ 10%, तो 100 में 10 बढ़ा दो 110, उससे गुणा करेंगे। बताओ ये क्लियर हुआ क्या हाँ या ना। गलती से 100 लिखा गया, 110 आना था, हाथों हाथी इसको करेक्ट कर दिया है, कोई दिक्कत वाला काम है को नहीं। अब बताओ थे तो क्लियर है, यस और नो। मेरे को लग रहा है कि यहां तक का मैटर आपको ठीक लगा होगा। है ठीक है, चलना फिर आगा, चलो फिर गुरुजी चला आगा। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा था कि पटवार वाला जो पेपर था, पटवारी वाले पेपर में भी इस टाइप का प्रश्न था ना, कि यहाँ देखो क्या कह रहा है जॉन, है ना, जॉन अब्राहम। लो भाई, जॉन ने पुराना फ्रिज खरीदा और 1500 रुपए में मरम्मत कराई। 1500 रुपए की मरम्मत मतलब पुराना फ्रिज खरीद लियो और 1500 रुपये में बिन करा दियो, ठीक। 1500, 8100 रुपए में बेचने पर, 8100 रुपए में बेचा है बंदे ने, 10% की हानि हुई। कितने में खरीदा था। अब देखो जॉन ने एक फ्रिज खरीदा और 1500 रुपया ऊपर लगा दिया। भाई बंदे एक फ्रिज खरीदियो, अब तो वैसे ही मौसम चला गया, फिर ही खरीद लियो। बोलो चलो के ठाके जावा अपन के लेनो देनो, ये फ्रिज खरीद लियो। फ्रिज खरीद कर 1500 रुपए भी ऊपर लगा दिए। कितने रुपए लगा दिए 1500 ऊपर लगाए। अब खरीदा कितने में ये नहीं पता अभी। उसके बाद वो कह रहा है 8100 रुपये में बेच दियो। धाप गयो भाई रे, पुरानो फ्रिज को नहीं लू, 8100 रुपया में बेच दियो। चलो वो भी काम ठीक करेगा, सीजन तो गयो, खराब करन लाग रहा, पैसा लागन लाग रहा, आप अगर 8100 रुपया में बेच दिया, ठीक है बेच दियो। फिर वो का भाई मना तो अभी भी 10% को घाटो लाग गयो, 1500 रुपए भी ऊपर लगा दिए, इतना भी कर दिया, फिर भी 10% का वो कह रहा है मेरे को तो लगा है घाटा। कितना घाटा लगा है 10% का। अब बोला है कि फ्रिज कितने में खरीदा था। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अभी थोड़ी देर, देखो ये मरम्मत वाला क्वेश्चन आ जाए इसको इग्नोर कर देना। आप ये देखो 8100 रुपए में बेचा है क्या, हाँ सर जी 8100 रुपए में तो बेचा है, ठीक है गुरुजी। 10% की हानि हुई है, 10% की क्या हुई है हानि। अब लगाओ 90। अभी पिछला क्वेश्चन देखो यही था क्या, 8100 बटा 90, मतलब जितने में बेचा उतने की हानि हुई आया। अब अगर लाभ कमाना हो, अगर क्या कमाना हो लाभ, तो गुणा में उतना ही लिख देते हैं। जैसे लाभ कमाना है 10 का तो 110, 12 का कमाना है तो मतलब 112, 20 कमाना है तो 120, ऐसे जितना पूछा जाए। अभी हमारे पास पता नहीं तो हमने लिख दिया 100। क्या लिख दिया 100। और 100 अपने आप में क्या होता है क्रय मूल्य होता है, 100% अपने आप में क्या होता है क्रय मूल्य। तो एक बार के लिए मान लेना कि जो कुल क्रय मूल्य आ रहा है ना, कुल क्या आ रहा है क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना आएगा भाई, देखो भाई 9 निम 81, कितना आ गया भाई 9000 रुपए।
कितना आएगा 9,000 रुपए। 9,000 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। भूल के भी मत कर देना, भूल के भी मत कर देना। वो कहते हैं ना, हाँ ये बटन दिखाई दिया, हाँ दिख रहा है, इसको तो नहीं दबाना था, वही वाला काम है। जैसे ही 9,000 दिखे, थाना भी 9,000 दिखेगो, इसको नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि देखो मरम्मत 9,000 तो देखो अगर यहाँ तक पूछता ठीक था, ये मरम्मत वर्ड आ गया। क्या वर्ड आ गया? मरम्मत। 8100 रुपए में तो उसने बेचा और इसमें 1500 रुपए ऐड किए हैं ना मरम्मत के। तो ऐड की अगर मैं बात करूं, 9,000 में से अगर 1500 रुपए मैं कम कर दूं, 9,000 में से कितने रुपए कम कर दूं? 1500। 9,000 में से 1500 रुपए कम कर दूं तो 7500 रुपए इसका राइट आंसर आएगा। कितना राइट आंसर आएगा? 7500 रुपए। बात समझ आई कि कौन नहीं आई? थाना दोबारा देख लो। यहां तक तो ठीक है, इतने में बेचा, इतना घाटा हुआ, ठीक है गुरुजी। जितना लाभ होता है वो आता है गुणा में, जितना लाभ प्रतिशत आ गया वो भी गुणा में रख दो। अगर मरम्मत वाला प्रश्न है, देखो क्या करवा रहा है, मरम्मत करवाई है। कब करवाई है? बेचने पर करवाई है। इतने में बेचा, इसका मतलब मरम्मत वाले रुपए भी तो उसके शामिल है कि नहीं है। बंदे ने खरीदा कितने में होगा? 9,000 में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा? 9,000 में। यानी 9,000 रुपए के अंदर तो कुल आया है, यानी खरीदा कितने में था? 7500 में खरीदा था। 1500 रुपए तो उसका क्या है? मरम्मत का चार्ज है। बात समझ आगे के आगे गुरुजी, आगा चालो अब तो थे। ठीक है भाई, अब चलना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लो, आज आपको लाभ और हानि वाला यही कॉन्सेप्ट बताना है मैंने। अब देखो लो, इया करो, ये प्रश्न ना सोल्व करके जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करो, कमेंट करो। कॉपी पेन लेके तो बैठना ही होता है। अब आप ये बताना है कि एक दुकानदार है, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचता है। देखो भी, इतने रुपए में क्या करता है? बेचता है। और 10% की क्या होती है? हानि होती है। अभी इसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, इस एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं कि देखो वो मरम्मत बोल दे, वो लाभ हानि बोल दे, वो कुछ भी बोल दे, क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई। अब देखो इतने में बेचा है, इतने में बेचा है, हाँ खरीदने वाले भी आगे आएंगे धीरे धीरे। वो कहते हैं ना, रुको जरा, सब्र करो, सारी चीजें आएगी। उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? 12% ला। अब वो देखो भाई, 900 रुपए का तो इतना तो समझ गए होंगे भाई। अब छोड़ो वो सूत्र सात्र क्या है, अब पता चल गया होगा कि कोई चीज बेचते हैं, घाटा हो रहा है, उसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है गुरुजी, ये लिख देंगे। अब वो क्या कह रहा है? 12% लाभ कमाना है। 12% का मीन्स कितना हो गया? 112। 12% का मीन्स क्या हो गया? 112 मीन्स क्या हुआ? 1120। 1120 ये आपका हो गया राइट आंसर। 1120 ये ना, हाँ 1120। ये देखो, जीरो से जीरो कट गई, 9 10 90, 10 से गुणा करना होता तो मतलब किसी चीज के पीछे क्या लगा दो? जीरो लगा दो। क्या लगा दो? जीरो। जल्दी से कमेंट करो किस किस का आंसर बी आ रहा था, किस किस का आंसर क्या आ रहा था? बी। मैं देखो थोड़ा फास्ट नहीं चल रहा, आराम से करवा रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर होता जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है क्या? ये लो भाई, नेक्स्ट प्रश्न। ओ देखो, अब एक जैसा प्रश्न ही चलने लग रहा है। लो भाई, इसका जवाब दो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब क्या कह रहा है कि इतने परसेंट की तो क्या हो गई? हानि। इतने में बेचा, इतने में बेचा, 10% क्या कमाना है? लाभ। तो उसे कितने में बेचना चाहिए? तो कितने में बेचना चाहिए? मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। 1425 में बेचा है, 1425। 5% का मीन्स कितना हो गया? 95। सॉरी, 95 हो गया। अब 10% का लाभ मीन्स कितना हो गया? 110। काटा पीटी अब थे खुद करो और गुणा भाग करके और जल्दी से कमेंट करो। एक थानी गंदी आदत और आने लग रही है कि थे कमेंट को नहीं करो भाई, कमेंट किया करो ज्यादा से ज्यादा। आप कमेंट करके बताया करो कि हाँ सर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हुआ, या इसका आंसर ये आया। जो पूछा जाए ना उसका आंसर दिया करो। थे बेटा के करो, सुनना सा बन गया, वीडियो देख लो और भी के बाद बस पूछ रहा है तो मास्टर पूछना आता रहे, अपने को क्या ही जा रहा है ना, ये ना करया करो। ठीक है भी। लो भाई, ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ठीक ठाक सा प्रश्न है, इसके लिए मैं स्क्रीन थोड़ी सी और ऊपर करता हूँ यहाँ पर। ये देखना भी अच्छा लेवल, मैंने क्या कहा, धीरे 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 बढ़ता होता है।
ये शायद मेरे ख्याल से पटवारी वाले में ये टाइप का प्रश्न ही था। अब ये था या कोई और था ये तो मेरे को नहीं ध्यान अभी, शायद था इस टाइप का प्रश्न। 15% लाभ पर बेचा गया, क्रय मूल्य 5% कम होता। देखो अब देखो प्रश्न वही है, 15% लाभ पर बेचा गया। देखो चीज ध्यान से सुनना, वही आ रही है। क्रय मूल्य 5% कम होता तो यह 258 कम पर बेची जाती, 258 रुपए कम पर बेची गई तो लाभ 12% हुआ, तो क्रय मूल्य बताओ। अब प्रश्न देखो थे, मैंने क्या कहा है, धीरे 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 लेवल सब बढ़ाते जाएंगे, टेंशन फ्री रहो। आप तो सिर्फ क्लास का एंजॉय करो, आप तो कॉपी पेन लेके बैठे रहो और अपना रिवाइज करते जाओ, क्योंकि अभी भी अपने पास इतने दिन बाकी हैं कि 11 दिन और 11 टॉपिक, 11 टॉपिक और 11 क्लास, एकदम खल्लास। आपको पता है कि आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। आप तो ये देखो 15% लाभ पर आप मानकर चलना है, हमेशा जब भी आए ना तो आप इस क्रय मूल्य को ना एक बार के लिए 100 रुपए मान लेना। क्रय मूल्य को कितना मान लेना, 100 रुपए। कितना मान लेना भाई, 100 रुपए मान लेना। अब देखो वो क्या कह रहा है, 15% लाभ पर बेचा। अब यहां ध्यान रखना, 15% का अगर वो लाभ कमाता है, 15% का क्या कमाता है, लाभ, यानी कि मैं प्लस कर देता हूँ, 15% का लाभ कमाता है तो कितने में बेचेगा, 115 में बेचेगा क्या, हाँ या ना। इतनी बात बताओ, समझ आ गई। 100 रुपया की चीज यार 15% को वो का लाभ कमावा तो कितने में बेचेगो, 115 में ही बेचेगो। ठीक है गुरुजी, आगा चलना। अब वो बोला कि अगर 5% मूल्य कम होता, भाई यहां पर अगर मैं -5% कर दूं तो अब इसका रेट कितना हो जाएगा, जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई कि गुरुजी अब तो समझ आ गयो, अगर लाभ हो रहा है तो ज्यादा कर देंगे, यदि, एक वर्ड आया क्या था, यदि, यदि इसका क्रय मूल्य कम होता, ऐसा होता है ना, तो वो बड़ी बात है। काश मेरी चाची के मूछे होती तो मैं उसे चाचा कहता, तो वो काश होता। तो ये चीज ध्यान रखनी, 100 में से 5 गया तो कितना आया, 95। कितना आया, 95। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है कि तो 12% लाभ हुआ होता अगर जैसे 5% कम में बेचता और इतने पर बेची है। अब ध्यान रखना अभी इसका रोल नहीं आएगा 258 का। अब वो कहता 12% लाभ हुआ होता कि मतलब 100 की चीज इतने में बेची, इतने की चीज 95 में। अगर उसको 12% लाभ कमाना है, 12% क्या कमाना है, लाभ। अगर मैं 95 का 12% निकालूं, 95 का क्या निकालूं, 12%, तो 95 का जो 12% आएगा ना, यहां निकालते हैं। 95 का अगर 12% निकालना हो तो कितना आएगा मेरे भाई, 12 पांच कितना हो गया, 60। 12 पांच 60 होता है 6, सॉरी हाँ 6, 12 नहीं में 108, 108 में 6 जोड़े तो 114/100, जीरो। तो ये आएगा 11.4। क्या आएगा, 11.4। ये 11.4 भी नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये 11.4। ये थोड़ा देखो, ऐसे क्वेश्चनों को 2-3 बार रिपीट करके देखोगे फिर ज्यादा समझ आएंगे। अब 95 में अगर मैं 11 जोड़ दूं, अगर लाभ कमाना है, क्या कमाना है, लाभ कमाना है, 95 पर 11, तो 95 में 11 जोड़े तो कितने होते रहे, 95 में 11 जोड़े तो 106.4 होते हैं मेरे ख्याल से, है ना। ठीक है गुरुजी, अब समझ आ गयो। अब चलो वो देखो, वो कहानी था ना, डिजाइन सो बनाना आ जाएगा के, वो देखो ये इतना डिजाइन बनाना आ जाएगा क्या, हाँ या ना। देखो इतने % लाभ पर बेचा और इतने % कम में बेचा, ये रहा, ज्यादा बेचा कम बेचा, दिख रहा है क्या, इतने पर बेचा गया, यदि इतने % कम पर बेचता फिर उसको इतने पर बेचता तो उसको 12% ही लाभ होता। कितने % लाभ, देखो 15% तो लाभ कमा रहा है। अब वो कहता कि यदि थोड़ा और रुपए डाउन कर देता ना, रुपए और कम कर देता, मतलब कोई चीज 100 की है, उसने 120 में बेच दी थे, देसी तरीके में समझो कि 100 रुपया की चीज है 120 में बेच दी, 100 की चीज है कितने में बेच दी, 120 में बेची। अब वो कहता अगर वो 100 वाली चीज को ना, 100 वाली चीज को अगर इसमें 100 वाली चीज है, इसमें अगर 5% कम कर दूं, मतलब 95 कर दूं, क्या कर दूं 95, तो 258 रुपए कम पर बेची गई तो 12% लाभ। मतलब 100 की चीज 120 में बेची है, 100 की चीज कितने में बेची है, 120 में। अगर मैं उसको 95 कर दूं तो फिर तो वो 106 में ही बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 106
6 में बेच रहा है। इतनी कहानी क्लियर हुई क्या? 100 के पीछे 15 इतना गया। इस 95 का 12% जो लाभ है वो ऐसे निकलता है। ठीक है, ये थोड़े टफ लेवल के प्रश्न होते हैं, टफ तो नहीं कह सकता पर इसको ये कह सकता हूँ ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है। देखो मैथ्स में सारी चीजें ट्रिक पर भी नहीं चलती, कुछ चीजों में दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे अपने कहते हैं यूज यूर माथा, है ना, माथे को थोड़ा सा यूज करना पड़ता है। अब आप देखो यहाँ पर कितने में बेची है, 258 रुपए कम में बेची है। अब थे देखो, अब भागो 258 गुरु, यहाँ 115, यहाँ देखो इस 11.4 का रोल नहीं आएगा, इस 11 ना तो इस 12 का रोल है ना इस 11 हाँ 12% निकालेंगे तब 11.4 आएगा। इस 95 में, इस 95 में ये चीज को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा तब जाकर 106.4। अब इनमें अंतर कितने का है, यहाँ 112 115 में बेच रहे हैं, अगर 95 में खरीदते, 95 में खरीदते तो हम 106 में बेचते, कितने में बेचते, 106 में, 106 में। और इसके अंदर कितने का अंतर आ गया भाई, इसको आप 7 मान लो तो 8.6 का अंतर आया, कितने का आया है, 8.6 का अंतर आया। गुणा में लगा 200, पॉइंट उड़ाओ, गुणा में लगी 0, 86 तिया होता है 258, क्योंकि 6 तिया 18 हो रहा है तो 6 से ही बात, 3 से ही बात बनेगी, है ना। तो 3000 ऑप्शन में है क्या, है गुरुजी, लो फिर 3000 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3000 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़े से लेवल का प्रश्न था और यही सेम टू सेम मेरे को लग रहा है ऐसा ही पटवारी के अंदर आया था, पता नहीं हो सकता यही आया हो, है ना। मैं डिजिट भूल भाल गया उसकी कि कौन सी थी, पर ये आया जरूर है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। इसको एक दो बार और करके देखना, अच्छे तरीके से थाना समझ आ जाएगी बात। ठीक है, लो गुरुजी आगा चालो थे तो आगा चलना लो फिर। वो देखो के कह रहे हो, 18 पेनों का क्रय मूल्य है ना, ए पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ए पेनों के क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो भी 18 पेनों का क्रय मूल्य ए पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये देखो ए पेन के क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है। अब सीपी बटा में क्या कर दो, एसपी बराबर क्या कर दोगे, ए बटा में 18। इतनी बात समझ आई के, तो बात समझ आ गई गुरुजी। देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। इनको अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया। ठीक है, यदि 20%, यदि 20% क्या होता, लाभ होता तो ए का मान बताना है। अब देखो 20% लाभ होता, अब ये देखो 20% का लाभ कब होगा, जब देखो क्रय मूल्य तो क्या होगा, कम, और विक्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा। इसी केस के अंदर आएगा क्या, तो बात ठीक है गुरुजी। 0 से 0 कट गई, 100 ऊपर 120 क्यों आए, क्योंकि क्रय मूल्य कम होगा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, तभी क्या होता है, लाभ, क्या होता है, लाभ। और इसकी बेसिक क्लास देखना चाहो तो पहले जाकर देख लेना। आज अपनी वन शॉट क्लास है, मतलब एक ही क्लास में टॉपिक खलास करना है, एक ही टॉपिक के अंदर। ठीक है भाई, अब क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि आपको अब इतना तो क्लियर हो गया। देखो 2 5 10 होता है, 2 6 12 होता है। ठीक है, अब 6 के टेबल की मैं बात करूं, अगर मैं इसको यहाँ भेज दूं तो ए का मान क्या आएगा, 5 गुणा 18 बटा में क्या आएगा, 6। तो 6 तिये कितना होता है, 18, 6 तिये कितना होता है, 18, और 5 तिये कितना होता है, 15, 5 तिये क्या होता है, 15, 15 इसका क्या आ जाएगा, सही जवाब। 15 इसका क्या आएगा, सही जवाब। बताओ जल्दी कमेंट करो भाई, क्योंकि राइट आंसर हो, करो करो जल्दी से कमेंट करो कि हाँ गुरुजी मारो वो आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है, राइट आ रहा है, चौखी बात है। नहीं आ रहा है तो थोड़ा और देख लो। ठीक है क्या, इस टाइप के प्रश्न मैंने वहाँ उस क्लास के अंदर बहुत सारे करवाए हुए हैं, एक साथ काफी प्रश्न करवाए हुए हैं। ठीक है, चाहो तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो, थारी मर्जी है। नहीं जानो तो कोई बात को नहीं है। ठीक है, अब तो और देखो थे तो अब क्या कह रहा है, लो भाई 40 रुपए में 45 सेब बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है मेरे भाई, कितने परसेंट की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो 24 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए कि उसको 20% का लाभ हो, उसको 20% का क्या हो, लाभ हो। ओ किया करांगा गुरुजी, ओ थाना में बता दूं किया करांगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात कौन है। अब देखो भी 40 रुपए में क्या कह रहा है, 40 रुपए में
45 सेब खरीद रहा है। 40 रुपए में कितने सेब खरीद रहा है? 45 बेच रहा है या खरीद रहा है, एक ही बात है। 40 रुपए में 45 बेचने पर, 40 रुपए में 45 सेब बेचने पर 20% की हानि होती है। इतने बेचने पर भी उसको लाभ कमाना है, इस सौदे में लाभ बताना। एक बार उस 24 को भूल जाओ। यहाँ आप देखो 120 लाभ है, हानि आएगी तो 80 आएगी। कितनी आएगी? 80 आएगी। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। 8 हो गया तो यहाँ देखो भी 4 दूनी 8 हो गया और ये 2 छिके हो गया 12। 60 और 45 किसी एक टेबल में आते हैं क्या? आते हैं। 15 तिये 45 होता है, 15 चौके 60 होता है। कितना मान आया? 4/3 आया। कितना मान आया? 4/3। देखो भाई 40 रुपए में 45 से बेच रहा है, 40 में 45 से बेच रहा है, ठीक है। सौदे में 20% का लाभ हो, सौदे में क्या हो? 20% का लाभ, तो 120 ऊपर रख दो। 20% अभी बताया था ना 120। और जो हानि हो रही थी ना, उस व्यक्ति को हानि हो रही थी, उसको रखो नीचे। उसको हानि को हमेशा नीचे ही रख रहे थे ना, हानि को कहाँ रखेंगे? नीचे। देखो हानि उस समय भी नीचे थी, जो ज्ञात करना था वो ऊपर था। याद आ रही है मेरी बात? चीजें लिंक करो, इसको बट्टा वाले को भूल जाओ, बाकी चीजें देखो ऐसे ही आ रही थी क्या कि मान लो कोई चीज अपने कह रहे थे कि 100 और मान लेते हैं 1000 रुपए में खरीद रहे थे, उसको 10% की हानि हो रही थी। क्या हो रही थी? 10% की हानि हो रही थी। 900 में मान लो आप ऐसे ही कह रहे थे ना, 900 में बेची थी, 10% की हानि हुई, लाभ कितना होगा? इसी टाइप के प्रश्न कर रहे थे क्या अपने? हाँ या ना? हाँ गुरुजी, ई टाइप का ही प्रश्न करना लाग रहा। अब देखो थे ये 4/3 आएगा क्या? देखो 40/45, 120/80। इतनी बात समझ आ गई ना? वो देखो लाभ है लाभ, हानि है हानि। उस 24 को भूल जाओ। अब आप तो ये देख के बताओ कि उसको क्या करना है? सौदे में लाभ चाहिए। क्या चाहिए? कि सेब कितने सेब बेचे कि उसका लाभ हो, और 24 रुपए में। अब इसको 24 बनाना है तो देखो इसको 24 बनाना है। क्या बनाना है? 24। इसको क्या बनाना है? 24। अब देखो इसको क्या बनाना है? 24। इसको क्या बनाना है मेरे भाई? 24 बनाना है। क्या बनाना है? 24। इसका देखो इसको 24 बनाना है, इसको क्या बनाना है? 24 बनाना है। तो 4 का किससे गुणा करूं कि 24 हो जाए? तो आप कहोगे सर जी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 का किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 से। कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18। तो 18 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ आए? 24 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए कि उसको लाभ हो? 24 रुपए में फिर उसको 18 से बेचने पड़ेंगे। कितने से बेचने पड़ेंगे? 18। ये बात बताओ भी क्लियर हुई क्या? हाँ या ना? ये बात बताओ, क्योंकि देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ वही चीज है, मैंने क्या कहा था? लाभ हानि वाला एक नंबर फ्री का होता है, चाहे मान लो 1.6 का मान लो आपके, ये 1.66 का है, कितने भी नंबर का मान लो, 1 का, 1.66 का, 1.5 का, 2 का, कितना मर्जी, क्या फर्क पड़ रहा है? क्वेश्चन तो अपना सही होना चाहिए। तरीका देखो वही लगाओ, बस तरीका वही लगाओ, और आपको भी ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें करना क्या। ये देखो बिल्कुल। अब जिसने ये क्लास अभी भी ईमानदारी से जो देख रहा है, और तो उसका ये टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। एक दो बार इनको लगा कर देखो क्वेश्चनों को। बाकी जैसे मैंने कहा था, कोई बुक देख लो, आप उस बुक को सॉल्व करके देख लो, आपसे सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर प्रश्न तो नहीं जाना चाहिए, ये तो अपनी है गारंटी। ठीक है, जाएगा भी नहीं। बाकी पेपरों में नहीं गया तो फोर्थ ग्रेड में कैसे चल जाएगा भाई? अब ये देखो, अब देखो खाना पहला खवा दिया सेब, अब खवाऊं कीवी। ठीक है क्या? अब आप इसको देख के देखो, 8 कीवी है ना, 40 रुपए में बेचकर एक आदमी 20% का नुकसान होता है। अब इसका आंसर जल्दी से दो, आप इसका आंसर जल्दी से दो। देखो 20% का क्या होता है? नुकसान। रुपए 30 में कितने कीवी बेचेंगे कि 20% का लाभ हो? 20% का क्या हो लाभ? अब आप ये चीज देखो कि यहाँ पर वो देखो कि 8 रुपए में कितने कीवी का है? 40 रुपए में। 8 कीवी 40 रुपए में, वहां कितने थे? वहां देखना प्रश्न, यहाँ देखो, एक मिनट भाई, एक मिनट। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या था? 40 रुपए में कितने थे? 45। भाई 40 रुपए में कितने थे? 45। यहाँ देखो 40 रुपए में कितना था? 45। और यहाँ देखो 40 ऊपर था। अब यहाँ देखो 40 रुपए में कितने कीवी हैं? 8। 40 रुपए में कितने कीवी हैं? 8। देखो वहां पर भी रुपए कीवी, वो देखो आगे पीछे तो करता, वो कोई बात नहीं है, यहाँ मेन बात पे फोकस करना। देखो
अपने क्या 40 रुपए में 45 से बेचे थे, 40/45 लिखा था, 40 बटे क्या लिखा था 45। सेम टू सेम वही प्रश्न है, 8 की भी 40 में बेचूंगा, मतलब 40 बटा क्या आ जाएगा 8, 40 बटे क्या आ जाएगा 8, गुणा में क्या आ जाएगा 120, बटा में क्या आ जाएगा 80, काटा पीटी कर दो, फिर आपको कितना बनाना है 30, क्या बनाना है 30। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करो भी, इसका आंसर है ना जल्दी से कमेंट करो। सेम टू सेम वही क्वेश्चन दे दिया डिट्टो, बस वहां सेब था और यहाँ क्या आ गया कीवी। इसको देखो प्रैक्टिस, देखो मैथ के अंदर अगर हमें थोड़ा सा कामयाब होना है, ठीक है, प्रश्न सही चाहिए, तो जैसे अब आप क्लास देख रहे हो, डिट्टो जो क्वेश्चन मैंने दिया वो करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो, और ऑप्शन आपके ये रहे, फिर कमेंट करना, ठीक है, आपके कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा, कोई टेंशन वाला काम नहीं। मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन अब आप खुद कर लोगे, ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए मेरे भाई। अब देखो भाई आगे क्या कह रहा है, आगे सुन लेते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, एक टेलीविजन विक्रेता ने 9600 रुपए की दर से, देखो दर का मीन्स पता है, दो टेलीविजन बेचे, दो टेलीविजन क्या है बेचे है, मतलब दर मतलब एक को 9600 में बेचा है, ध्यान रखना, एक को कितने में बेचा है 9600, दोनों 9600 में नहीं बेचे, 9600 की दर से, दर का मीन्स हो गया एक को 9600 में बेचा, 9600 रुपीज, ठीक है क्या। 20% का लाभ वह दूसरे पर 20% की हानि होती है। जब भी सौदे में कोई बेचा जाए, लाभ अथवा हानि प्रतिशत आए, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर सेम आ जाए, अलग अलग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दर से बेचे हैं, दर से क्या हो रहा है बेच रहा है, दर से क्या कर रहा है बेच रहा है, तो यहाँ पता है x² होता है, क्या होता है x²। अब जितना लाभ हुआ है, जितनी हानि हुई है, उसके बट्टा में लगा दो 100, बट्टा में क्या लगा दो 100, ये 0 से 0 कट गया, उतना ही हानि प्रतिशत होगा, उतना ही क्या होगा हानि प्रतिशत होगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सबको आता होगा, नहीं आता तो देख लेना। देखो ज्यादा पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, इतने में बेचा है, इतने में क्या कर रहा है वो बेच रहा है, 9600 की दर से बेच रहा है, 9600 की दर से तो वो बेच रहा है, इतने परसेंट का लाभ और इतने परसेंट की हानि हुई है, क्या फर्क पड़ता है कितने परसेंट का लाभ और हानि हुई होगा, ये देखो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पर हमेशा क्या होती है हानि होती है, क्या होती है हानि, याद रह जाएगी मेरी बात। ये देखो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हुआ तो दोबारा देख लो। जब भी सेम रेट पर बेचेंगे ना, तो x² होता है, x² ना भी याद रहे तो आप ये मान लो, जितनी लाभ और हानि उसका गुणा करके बट्टा 100 लगा दो, बट्टा में क्या लगा दो 100। अब देखो ये मैं आपके लिए फिर से एक प्रश्न ला, अच्छा ये तो सेम ही आ गया ना, सेम ही आ गया ना, यहाँ टेलीविजन था और यहाँ क्या आ गया फिर गाय और घोड़ा आ गया, क्या आ गया गाय और घोड़ा आ गया, क्या फर्क पड़ता है आप जरा चेक करो, क्या कह रहा है चेक करो प्रश्न को, एक मिनट भाई। अब देखो क्या लिख रहा है, प्रत्येक की दर से गाय तथा घोड़ा बेचा गया, 20% का लाभ और 20% की हानि हुई है। 20% का तो क्या हुआ है लाभ, 20% पूरे सौदे में कितनी हानि हुई। अब हानि की यहाँ पर रुपए पूछा है, हानि के क्या पूछा है रुपए, देखो प्रश्न देखो वही 9600 रुपए, 20% का क्या हो रहा था लाभ, 20% की क्या हो रही है हानि, तो आपको पता है कितनी हानि हो रही है 4% की हो रही है, कितने की हो रही है भाई 4% की हो रही है ना, भाई कितने की हो रही है 4% की हो रही है। भाई अभी हमने देखा था 20 गुणा 20 बटा में आएगा 100, 101% यहाँ पर क्या आएगी 4% क्या होगी हानि होगी, ठीक है गुरुजी तो प्रश्न तो वही है। अब देखो पूरे सौदे में हानि क्या हुई, देखो हमने कितने में खरीदा था 9600 में, हानि वाला। अब पहले प्रश्न पे आओ, अब चीजें लिंक करो, अब पहले पे आओ, यहाँ गुणा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 96 एकम कितना हो जाएगा 96, 96 एकम कितना हो जाएगा भाई 96। अच्छा परसेंटेज है ना तो कोई जरूरत ही नहीं है, कितना आ जाएगा 100, 100 का अगर मैं इससे गुणा करूं तो कितना आएगा 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 1000 आ जाएगा। एक मिनट में आपको दोबारा बता देता हूँ चेक करना, 9600 रुपए की दर से एक गाय और एक घोड़ा बेचा गया, एक एक 20% की पूरे सौदे में कितनी हानि हुई, पूरे सौदे के अंदर बताना है कितनी हानि हुई है पूरे सौदे के अंदर,
ये 4% की हानि होगी। कितने की हानि होगी? 4% की हानि होगी। यहाँ तक तो समझ आ गया सर जी, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं ये कह दूं कि 9600 बट्टा में 96 लिख दूं, गुणा में मैं 100 लिख दूं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। अब देखो, अगर मैं 100 कह दूं तो मैं ये कहूंगा क्या कि 10,000 रुपए में, क्या आएगा? 10,000 रुपए में। 10,000 रुपए के अंदर अगर हम बात करें 10,000 की, नहीं भी 10,000 नहीं होगा यहाँ पर, है ना। एक मिनट एक मिनट, कितनी हानि हुई? ठीक है, हानि पूछा है। क्या पूछा है? हानि पूछा है, अभी हानि पूछा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो, एक मिनट एक सेकंड बस, ध्यान से सुनना। देखो, 4% तक का तो खेल समझ आ गया। अब मैंने क्या कहा? पूरे सौदे में कितनी हानि हुई है। पूरे सौदे के अंदर जो हानि हुई है ना, इस हानि के रुपए बताने हैं कि उसको 1,000 का घाटा लगा है, 900 का घाटा लगा है, 800 का लगा है, या 700 का लगा है। इतनी बात क्लियर होगी कि 4% का तो हानि होगी। 4% की क्या होगी? हानि। अब मैं अगर बात करूं तो वो 9600 रुपए है। 9600 रुपए में तो उसने क्या किया है? बेचा है। और यहाँ वो कितने में बेच रहा है हमें नहीं पता, पर हानि कितने की हो रही है? 96 की हो रही है। कितने की हो रही है? देखो, 4% की हानि हुई है, तो मतलब 100 में खरीदा तो कितने में बेच रहा है? 96 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 96। अब 100 के रुपए के अगर उसमें एक को घाटा लगा दे, एक को क्या कर दे? घाटा, तो दोनों के तरीके से बताओ अब इसका राइट आंसर क्या आएगा। मेरे ख्याल से ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मेरे को। जल्दी से आप ना इसका कमेंट करना कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है या क्लियर नहीं हुआ है। एक मिनट, जिसको नहीं भी क्लियर हुआ वो दोबारा देख लो, दोबारा प्रश्न को देख लेना, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। एक मिनट के लिए और देख लेना, कोई टेंशन नहीं है। 9600 रुपए की दर से बेचा, 20% का लाभ। आप ना इस प्रश्न को यहाँ से देखो, जिसको नहीं समझ आ रहा ना वो यहाँ देखो भी, इस प्रश्न को यहाँ देखो। इस दर से बेचा, 20% का लाभ और 20% की हानि हुई। यहाँ तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताना था, और यहाँ देखो क्या कह रहा है? पूरे सौदे में कितनी हानि हुई वो बतानी। यानी 4% तक का तो काम सही रहेगा। कितने परसेंट तक का रहेगा? 4%। 4% तक तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये तो आप मानकर चलो। ठीक है सर जी, 4% तक हमें समझ आ गया। अच्छा, आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, अगर आपको ये लगे कि सर हमें तो इसको थोड़ा और तरीका बताओ। क्या बताओ भी? और तरीका बताओ। और तरीके के अंदर भी इसको क्लियर कर सकते हैं। अब इसको ऐसे देख लेना, जिसको पूरा तरीका समझना हो। कहाँ गया वो? ये रहा। ये देखो भाई, यहाँ देखना। अगर मैं ये कह दूं कि एक पर तो मेरे को 120 हुआ है, एक तो देखो भाई, एक पर फर्स्ट पर तो कितना हुआ है? 120 का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 120 का हुआ है। एक पर कितने का हुआ? ये मान लो कोई भी फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया? सेकंड हो गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक पर 20% की क्या हुई है? हानि हुई है। क्या हुई है? हानि हुई है। आप चेक करो, अब इसको फर्स्ट अपॉन सेकंड करोगे, फर्स्ट अपॉन क्या करोगे? सेकंड करोगे। फर्स्ट अपॉन अगर मैं सेकंड कर दूं तो ये देखो भी, 0 से 0 कटेगी, क्या 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 आएगा। क्या क्या आएगा? 4 दूनी 8 और 4 तिये क्या आएगा? 12 आएगा। अब देखो कि यहाँ पर एक पर इतने का हानि यार, एक पर इतने की हो रही है। क्लियर हो रहा है क्या? हाँ या ना? आप इसको किसी भी तरीके से करके देख सकते हो। आंसर सब में क्या आएगा? सेम आएगा। आंसर सब में क्या आएगा भाई? सेम आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा देख लो। अब वो क्या कह रहा है कि अब जैसे ये वाला प्रश्न है, इस वाले प्रश्न को भी आप देख लो अच्छे से। क्या लिखा है? किसी मेज को 400 रुपए में बेचने पर 350 रुपए में बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। 5% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। 5% की क्या होती है अभी? वृद्धि होती है। तो उस मेज का क्रय मूल्य बताना है। मेज का क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। तो देखो भी, यहां पर कितना हो रहा है? 50 रुपए बढ़ रहा है। कितना रुपए बढ़ रहा है? 50 रुपए बढ़ रहा है। 50 रुपए, यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही है? हानि में 5 की हो रही है। गुणा में लगा दो 100, 5 दाए कितना हो गया? 50। 1000 रुपए आ गया डायरेक्ट आंसर। देखो आप इसको वैसे देखो, 400 और 350 में बेचने पर 400 के स्थान पर 350 में बेचे, मतलब यहाँ 50 रुपए में कम बेच रहा है, यहाँ 5 रुपए की क्या हो रही है? हानि में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ हानि का हो रही है 50 की, यहाँ हानि हो रही है 5 की। गुणा में लगा दो 100, गुणा में क्या लगा दो 100,
मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, ये वाला प्रश्न आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये डायरेक्ट ही अब देखो चला जा रहा है, ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। नेक्स्ट देखो अभी, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, एक बेईमान डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है और 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 940 ग्राम वजन वाले वाट का ही प्रयोग करता है। देखो भी यहाँ वो क्या कर रहा है, चेक करना। देखो 1 केजी के अंदर कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, कितने होते हैं, 1000 ग्राम बेचना था उसको, जबकि वो क्या कह रहा है 940 ग्राम ही बेटो बेचन लाग रहा। बात समझ आई के था ना। देखो एक बेईमान डीलर क्या करता है, सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहा कि जितने में मन आई है ना, मैं सेम रेट में ही दे रहा हूँ। ठीक है जी, सेम रेट, पर वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की बजाय 940 ग्राम ही दे रहा है। कितना दे रहा है, 940 ग्राम। उसका लाभ प्रतिशत बताना है, क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। अब देखो भी 940 आ गया, 900 क्या आ गया 40, बट्टा में क्या आ गया अपने पास 60 आ गया, क्या आ गया 60 आ गया। 960 गुणा में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। जीरो से जीरो कट गई, यहाँ क्या आ गया 47, और यहाँ कितना आ गया, इसको मान लो 30। देखो 300 बट्टा में कितना आ गया 47 आ गया, कितना आ गया 47 आ गया। 300 गुणा में कितना आ गया 47 आ गया। इसका भाग देकर देखो 6 पॉइंट, ये तो कट गया, इसका भाग लगा लेना भी। 47 छिका कितना होता है, क्योंकि ये देखो 50 के करीब है, 5 छिका 30 होता, तो 47 छिका कितना हो जाएगा, 18 कम कर दो 292 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 292। ठीक है भी। अब आपको ना यहाँ पर 5 छिका 30 है, तो 47 छिका कितना हो जाएगा 292 होगा ना, 282 हो जाएगा ना। 18 कम करना है, 3 छिके 18, 282, 18 बच गया, 180 लगाओ तो 47 चौका लगभग लगभग। अब आप चेक कर लो, इसको भाग देकर देख लो, इसका ये आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये इसका क्या आएगा भी, करेक्ट आंसर आएगा। और बताओ भी किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। मेरे ख्याल से ये आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। हमने इसके अंदर ना हर एक टाइप का प्रश्न करवाने का प्रयास किया भाई, हर एक टाइप का, ठीक है, हर एक टाइप का प्रश्न करवाने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ भी आया होगा। ठीक है भाई, आप क्लास को थोड़ा अच्छे से एंजॉय करना, और क्या नाम लेते हैं उसको, क्लास को थोड़ा शेयर कर देना। अगर कोई टॉपिक में दिक्कत आए तो आप वहाँ बता देना। बाकी मेरे ख्याल से आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में मेरे को लग रहा है इतने ही प्रश्न थे, बाकी की क्लास से आपके लिए अच्छा एक आधे प्रश्न और पड़े हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा प्रश्न और है तो ये देख लो भाई। इस प्रश्न को भी आप देख लो, क्या लिखा है, एक आदमी ने दो वस्तुएं 1600 में खरीदी, पहली को 25% लाभ और दूसरी को 25% हानि पर बेच दिया। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, सेम ही जब लाभ हो रहा, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, वस्तु का क्या था, क्रय मूल्य क्या था। आपको दोनों तरीके से जैसे पसंद आए वैसे इस क्वेश्चन को करके और आप देख सकते हो। ठीक है, अभी ये आज की क्लास इतनी रहेगी, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कितने मिनट दी बन गई सर।